लेकिन जब ढोकले की बात आती है ना, कोई बुरा नहीं मानता, सबको बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्यों, मतलब नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोल सकता। चेक दिस आउट, दीज आर कॉल्ड ढोकला मसल्स। ढोकला मसल्स मतलब जो मसल्स बने हैं ढोकला बनाते हो। तो इसका क्लोज ले बाबा, ये जी, यू सी द कट, रबर बैंड लगा दोगे तो और आएगा। ऐसा बनता है ये। शट अप, पूरे शूट में तेरे हंसने की आवाज आ रही है, रावण की तरह हंस रहा तू दशहरे में तेरा बड़ा काम आएगा ये हंसी। गुजरात की बात करें ना, सो इट्स अ वेरी रिच स्टेट। रिच का मतलब ये नहीं कि सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब वो भी रिच होता है, लेकिन रिच का मेन जो अर्थ है वो है काफ़ी ऐसी जगहें जो नेचुरली काफ़ी रिच हैं। बट इन मोस्ट पार्ट्स गुजरात के अंदर कैटल बहुत है। कैटल बहुत है मतलब दूध बहुत है। दूध बहुत है तो मतलब मक्खन, घी, छाछ, ये सब बहुत है। और इसका मतलब ये है कि मक्खन, दूध, दही से बनने वाली चीज़ें वो बहुत है। मिसाल के तौर पे कड़ी है। कड़ी अभी हम दही से बनाते हैं, बट ओरिजिनली छाछ और बेसन का मिक्सचर था। वहीं पर खांडवी, वो भी बेसन और दही से बनती है। ढोकले की बात करें, वो भी पहले छाछ और बेसन के मिक्सचर से बनती थी। मतलब बेसन तो बाद में आया, चना दाल को पीस कर फिर बनाया जाता था। सो आज हम बनाएंगे ढोकला। देखिए, ढोकला बनाने के लिए ना सबसे पहले उसका जो स्टीमर है और उसका जो कंटेनर है उसे हमें तैयार करना है। आज जो मैं ढोकला बना रहा हूँ वो बनेगा बेसन से। और बेसन का क्या है, जब भी आप इस्तेमाल करें उसे छानना ज़रूरी है। छानते इसलिए हैं दो वजह से। पहला कि अगर कोई गुठली है वो निकल जाएगी। दूसरा होता क्या है कि पड़ा पड़ा ना ये बैठ जाता है, दब जाता है। सो जैसे आप इसे छानते हैं ये खिल जाता है। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ज़रा सी हल्दी। देखिए, हल्दी अगर ज़्यादा डाल दी ना तो स्टीम करते वक्त ना ढोकले के अंदर हल्दी जो है ज़्यादा गर्म होने पे ना एक गाढ़ा रंग छोड़ती है और वो स्ट्रीकिंग हो जाती है। जहाँ पे आप देखते हैं हल्दी के ना लंबे लंबे या मोटे मोटे ना निशान पड़ जाते हैं। क्योंकि मुझे इसे अच्छे से फेंटना है, इसे मैं एक बोल में डाल रहा हूँ। अब पानी लेंगे और पानी के अंदर बाकी की सारी चीज़ें हम मिलाएंगे। क्योंकि छाछ से बनता है टेक्निकली, तो हम लेंगे दही थोड़ी सी। अगर आपके पास दही नहीं है, इट्स परफेक्टली ओके। जितनी दही हम डाल रहे हैं उतनी क्वांटिटी का पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। और क्योंकि अगर आप दही नहीं डालेंगे, एक नींबू निचोड़ सकते हैं इसके अंदर ना। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। ये पिसी हुई चीनी है। पिसी हुई इसलिए ताकि ये आसानी से घुल जाए। सो थोड़ी मिठास जो होती है वो आप ढोकले के बैटर के अंदर डाल सकते हैं। तीखा करने के लिए ज़रा सा हरी मिर्च का पेस्ट, ये है अदरक का पेस्ट। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देयर यू गो। ना, ऑयल इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि बेसन ना बहुत ड्राई होता है। तो ऑयल अगर आप नहीं डालेंगे ना तो बनने के बाद वो ढोकला थोड़ा रूखा लगेगा। जब आप खाएंगे ना गले में हल्की सी ड्राइनेस फील आएगी। ऑयल से इससे बच जाएंगे। अब इसे हमें धीरे धीरे करके डालना है। देखिए, सारा का सारा लिक्विड एक बार में नहीं डालना। पहले थोड़ा डालिए, गाढ़ा होगा, बिल्कुल एक बैटर की तरह बन जाएगा, जैसे पकोड़े का बैटर होता है। इसे हमें विस्क करना है करीबन 5 से 7 मिनट तक। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में आप इसको बीट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बीट करना है। उसके विपरीत चले जाएंगे तो जो हवा उसके अंदर भरी है हमने बीट कर करके, वो बैठ जाएगी। विच मीन्स जब आपका ढोकला बनेगा ना वो फ्लफी नहीं होगा, डेंस बनेगा, बिल्कुल एक थिक हार्ड केक की तरह। ये छोटे छोटे जो बबल्स बने हुए हैं ना, दिस मीन्स कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो रही है, राइट ना। इसी के अंदर अब ज़रा सा पानी हम और डालेंगे, जस्ट अ लिटिल। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ज़रा सा लेमन जूस। होता क्या है, कभी कभार ना जो दही होता है वो काफ़ी खट्टा नहीं होता, तो हल्की खटास लाने के लिए
लेमन जूस इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम बेकिंग सोडा जब आप डालेंगे ना, वो दही और लेमन की खटास को से रिएक्ट होकर इसको राइस देगा। देखिए ये रहा ढोकला का बैटर, गाढ़ा है बट पोरिंग कंसिस्टेंसी है। स्टीमर तैयार है। नाउ टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल आखिरी में हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अब देखिए जैसे बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे ये किस तरीके से फूलना शुरू कर देगा, बैटर को भी थोड़ा सा ना बुलबुला और थिक कर देगा। अब देखिए इसके अंदर आप बेकिंग सोडा नहीं है आपके पास तो इसके अंदर इनो भी डाल सकते हैं, वो दोनों काम करते हैं। लुक एट दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, देख रहे हैं किस तरीके से उठ रहा है। बैटर हमारा तैयार, इसे हम डालेंगे हमारे इस मोल्ड में। चलिए ये जाएगा स्टीमर में, इसे अब हमें ढक देना है। गैस करेंगे तेज और आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए इसे हमें पकाना है। चलिए जब तक ये तैयार होता है हम बनाते हैं इसका तड़का। पैन को करेंगे गरम, इसमें जाएगा ऑयल, अच्छे से गरम करना है। उसके लिए चाहिए ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को मैं ज़रा सा स्लिट कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो बढ़िया मोटी भावनगरी मिर्च है तो बढ़िया है, क्योंकि ये हरी मिर्च जो है कभी कभार काफ़ी तीखी हो जाती है। ये देख रहे हैं ये बारीक दाने वाली सरसों है, इसे हम डालेंगे पैन में गरम तेल में। इसमें जाएगी हमारी हरी मिर्च। देखिए आप चाहें तो इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता अगेन इज ऑप्शनल, अगर आपको लगता है कि आपको कड़ी पत्ते का स्वाद चाहिए तो डालिए, अगर नहीं चाहिए तो जस्ट लीव इट। जैसे दिल्ली में जो मिलती है ना उसमें कड़ी पत्ता नहीं होता, तो आई एम नॉट एडिंग। हल्का सा भूनना है और इसके अंदर जाएगा पानी। इसमें हम डालेंगे चीनी, ये पिसी हुई चीनी मैं डाल रहा हूँ। इसमें जाएगा नमक और इसमें जाएगा नींबू का रस। तो हो गया ना खट्टा मीठा तीखा नमकीन, चारों फ्लेवर। इसे देंगे 1 क्विक बॉयल एंड दैट्स इट। जब तक ये पक रहा है मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के जब भी आप ढोकला घर पे बनाएंगे ना, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी और बढ़िया टेस्टी निकलेगा। पहली बात, जब भी आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं उसे छानना ज़रूरी है। जितना आप छानेंगे वो बेसन लाइट होगा, उसकी डलियाँ निकल जाएंगी, कुछ अगर उसके अंदर कंकर पत्थर है वो अलग हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल ढोकला निकलेगा वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। एट द सेम टाइम जब ढोकले को हम बीट करते हैं, विस्क करते हैं या हाथ से भी फेंट सकते हैं, जैसे आप दही बल्ले बनाते हैं तो उसका बैटर हाथ से फेंटते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में आपको करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप आगे पीछे करेंगे ना तो उसकी जो हवा है वो गड़बड़ा के निकल जाएगी, वो फ्लफी नहीं बनेगा। हमारा अक्सर ये सोचना होता है कि हल्दी ज़्यादा डालेंगे ना तो बढ़िया येलो कलर आएगा। ऐसा गलत है, क्योंकि जैसे ही हल्दी को गर्मी या हीट लगती है, चाहे वो तेल से हो या स्टीम से, वो अपना रंग गाढ़ा करना शुरू कर देती है। और अगर आप ढोकले के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा या ज़्यादा आपने हल्दी डाल दी तो ढोकले का रंग जो है ना वो ब्राउनिश हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। एक बार ढोकले के बैटर के अंदर आपने इनो या फिर बेकिंग सोडा डाल दिया तो उसके बाद उसको मिक्स कर कर थोड़ी देर रेस्ट देना है। थोड़ी देर मतलब 25-30 सेकेंड्स, और उसके बाद उसे टिन में डालना है। जब आप टिन में या फिर कोई थाल में डालकर आप स्टीम करते हैं, उसको बीट नहीं करना। जितना आप उसको ऐसे ऐसे पटकेंगे उसके बबल्स जो है वो फूटते जाएंगे, विच मीन्स वो फिर से बहुत ही ज़्यादा डेंस एक फ्रूट केक की तरह बन जाएगा। देखिए ढोकला तो हम सॉफ्ट बना लेते हैं, उसका पानी भी बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन अगर ढोकला भी गर्म है, उसका पानी भी बहुत गर्म है और आपने दोनों को मिला दिया तो ढोकला पिलपिला हो जाएगा। वहीं पर अगर ढोकला कंप्लीटली ठंडा है या पानी कंप्लीटली ठंडा है तो वो पानी को ढंग से सोखेगा नहीं। तो बेस्ट है कि ढोकला वार्म होना चाहिए, जो पानी है उसका वो भी हल्का सा वार्म होना चाहिए, तब दोनों को मिलाएंगे तो ढोकला ढंग से उस पानी को पिएगा और रिटेन करके रखेगा। तो ये थी चंद टिप्स। अब चलते हैं ढोकले की तरफ। आहा, लुक एट दैट। देख रहे हैं, टच से समझ आ रहा है। और ये जो ऊपर बबल्स के निशान है, आप समझ सकते हैं कि अंदर की चादर कितनी जो बनी है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी बनी है। अब क्या करना है, गैस को करनी है बंद और इसे इसी तरीके से ढककर 10 मिनट और इसको रेस्ट करने दीजिए। होगा क्या, जितना ही मॉइस्चर होगा ना ये पी लेगा, और जो मॉइस्चर जितना पिएगा ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा।
इसके ना इर्द गिर्द चाकू इस तरीके से चलाएंगे ताकि ये लूजन अप हो जाए। come close? यहाँ से and let the ढोकला emerge. सिंपल है। इसके हम पीसेस काट लेंगे। आप चाहें तो किसी कुकी कटर से इसको राउंड शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, स्टार शेप दे सकते हैं, और जो एजेस बच जाएंगे डोंट वरी, उसको आप उसके एक मिक्सचर या चार्ट बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि जो सिरप आपने डाला है वो उसका जो टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, एट द सेम टाइम ढोकले का टेम्परेचर भी वार्म होना चाहिए। सिरप डालने के बाद इसे आधे घंटे के लिए एज एज रखिए। उसके बाद इसे आपको फ्रिज में रखना है ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसे परोस सकते हैं। इसने लिक्विड को सोक कर लिया। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और ढोकला डन।